Hello everyone, this is Akansha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video we are going to continue our chapter which is electric charges at rest. तो दो सेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज होता है और डिफरेंट एक्टिविटी करी थी हमने। सेकेंड सेशन में हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से शो कर सकते हैं कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। मींस कि अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कर सकते हैं, वो या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, रिपल्शन शो कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर बेसिकली लास्ट में पढ़ा था लाइक और अनलाइक चार्जेस। हमने क्या पढ़ा था, लेट मी राइट, वी स्टडीड अबाउट लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। कि लाइक चार्जेस होंगे अगर एक जैसे चार्जेस होंगे, हमने पढ़ा था ना, हमने ग्लास रॉड और रिबोनॉइड रॉड का पूरा डिटेल पढ़ा, पूरी एक्टिविटी पढ़ी हमने। तो वहाँ पर हमने देखा कि जब भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम ला रहे थे, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज हम ला रहे थे, तो वो दोनों एक दूसरे को कर रहे थे रिपेल, राइट। और जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ला रहे थे जिसको बेसिकली हमने टर्म दिया अनलाइक चार्जेस, तो वो दोनों हो रहे थे अट्रैक्ट। तो ये तो थोड़ी अलग सी चीज़ थी, मैंने बताया भी था कि ऐसे तो दुनिया में क्या होता है कि एक जैसे लोग साथ में होते हैं, पर चार्ज के केस में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट साथ में होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर हम बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम बोले सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज let me remove all these things. Okay, which is positive and negative charges. तो हमने अभी पढ़ा in last session about लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। अब हम उसको स्पेसिफिक टर्म देने जा रहे हैं। ठीक है, जो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस हम पढ़ रहे थे ना, उसको बिना नाम के तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे सिर्फ बोलेंगे अ बॉय अ गर्ल तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। किसी के पास पेट भी होता है तो आप ऐसे तो नहीं बोलते ना, डॉग कम कैट कम, हम उसको क्या देते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं, अच्छा लगता है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इन जो चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, तो हम थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक करने जा रहे हैं, हम उसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं एक अच्छा सा नाम। ठीक, तो यहाँ पर यू कैन सी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टर्म्स, दीज आर नो न्यू टर्म्स फॉर यू। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव आपको पता है, नेगेटिव आपको पता है, और जो चीज़ें जाननी है वो हम देखते जाते हैं। ठीक, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, पहले जो एक्सपेरिमेंट करे गए थे, ठीक है, और हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस भी की। ठीक, तो हमने देखा दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। हमने देखा ना, हमने एबोनाइट रॉड देखा, हमने ग्लास रॉड देखा, कई सारी चीज़ें देखी हमने, एक्टिविटी हमने करी। तो उसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि हम लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि नेचर में कितने टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। नेचर में दो टाइप के चार्ज होते हैं। हाउ मेनी? टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होंगे और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, दे वेयर रेफर्ड टू एज पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव के लिए प्लस बनाया है, एंड नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव के लिए क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। नाउ वी हैव अ साइंटिस्ट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। मान लो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक दो साइंटिस्ट आते हैं आपके चैप्टर्स में, तो उनका नाम तो एकदम अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, सो वी हैव बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम भी बड़ा अच्छा है, नहीं, नाम भी बहुत अच्छा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बेसिकली क्या किया था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। ओके, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ग्लास रॉड की बात करें, ग्लास रॉड को, टेल मी, ग्लास रॉड को कैसे चार्ज करा था हमने, ग्लास रॉड को हमने चार्ज किया था सिल्क क्लॉथ से रब करके। ठीक है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, वो बन गया एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आके बोले कि जो ग्लास रॉड है ना, ठीक है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, अब आप मुझे बताओ कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज कर रहा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना
कि नेचर में 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं। अभी तो हम एक बेस तैयार कर रहे थे, अच्छा चार्ज हो गया, अच्छा ना अनचार्ज, अच्छा चार्ज हो गया, अच्छा अनचार्ज। बट अब हम थोड़े स्पेसिफिक होंगे ना, हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, हमारे लिए तेज होना है हमें। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मेहनत करी और उन्होंने फाइनली बताया कि ओके, ग्लास रॉड पे जो चार्ज आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, जब उसको हम सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं तो जो उस पे चार्ज आ रहा है, इट इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बहुत बड़ी उनकी बेसिकली डिस्कवरी थी। उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बताई कि ग्लास रॉड को जो आप चार्ज कर रहे हो ना, जो ग्लास रॉड को आप मेहनत करके चार्ज कर रहे हो, लेट अस ड्रॉ अगेन ग्लास रॉड, और ये हो गया सिल्क क्लॉथ, और ये ग्लास रॉड आई एम राइटिंग GR, ओके, एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ, राइट। तो इसको ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करा तो इसमें कोई चार्ज आया होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड as a positive charge and that produced on ebonite rod। अब ebonite rod भी बना लें, ओके, ebonite rod बना लेते हैं। दिस इज ebonite rod, राइट। इसको किससे हमने किया था चार्ज, टेल मी, फ्लैनल से, ओके, फ्लैनल से किया था, वुलन क्लॉथ से। तो उन्होंने बताया कि इस ebonite rod पे जो चार्ज आया था, आप कह रहे थे ना चार्ज ऑब्जेक्ट, तो कौन सा चार्ज था। अब यहाँ पर जब हमने बोला, ओके लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ हमने बोला कि ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, प्लस प्लस प्लस, प्लस इज व्हाट, याद रखना आप लोगों को पॉजिटिव में ए प्लस मिलता है ना, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव कई सारी जगह आपने सुना होगा। तो जब ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज लिया तो ebonite रॉड यहाँ पर क्या चार्ज है, उसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग को चार्ज पता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको एकदम से याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ऐसे हल्के में नहीं लेना कि बस सुन लिया निकाल लिया कान से, नहीं। ग्लास रॉड ने क्या चार्ज लिया, ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज लिया, और ebonite रॉड को जब ही फ्लैनल से रब करा तो नेगेटिव चार्ज लिया ebonite रॉड ने, और ये किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, वी नाउ यूज दिस क्लासिफिकेशन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बड़ी सी बात कही ना, उसको हम यूज करते हैं एक रूल के साथ, जो रूल हम पढ़ के तेज हो चुके हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर टू डिसाइड द नेचर ऑफ एन अननोन चार्ज। अब ये क्या है, अब इसकी मीनिंग क्या है, ये देखो, आपको होता है ना मैथ्स में, आपको 1-2 वैल्यू दी जाती है, आप नेक्स्ट वैल्यू निकालो, आपको इसका प्राइस पता है, आप उसकी वैल्यू निकालो, ऐसा करके आप क्वेश्चन पढ़ते हो, कई जगह पढ़ते हो आप ऐसी चीज़ों को। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मान लो, अब देखो बोला क्या गया है कि आपको जब पता है कि ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मैं प्लस प्लस से बना रही हूँ, आप समझ जाओ, पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, लिख रही हूँ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। तो बोल रहे हैं ना कि आपको अब 2 चीज़ें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो टेल मी, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, दुश्मन है, ठीक। पर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ले आए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे और आपस में दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये है लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस रिपेल करेंगे, दुश्मनी, और यहाँ पर है ये अनलाइक चार्जेस, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दोस्ती करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब आपको इसका चार्ज पता है ग्लास रॉड का, तो इसके बेसिस पे आप कोई भी सब्सटेंस अगर लाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लाते हैं, और आपको उसका चार्ज अगर नहीं पता है, लेट मी टेक, मैंने एक ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ले आई मैं, अब मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग दिस इज मी, ठीक, सैड, मैं सोच रही हूँ कि इसमें कौन सा चार्ज है, तो मैं कैसे पता करूंगी, मैं इसको ले जाऊंगी इस ग्लास रॉड के पास, ठीक। जब मैं इस ग्लास रॉड के पास ले जाऊंगी, अगर इसने ग्लास रॉड से दोस्ती कर ली, अगर दोस्ती कर ली तो ये हो जाएगा अनलाइक चार्ज का केस, मतलब कि इस बॉल पे क्या होगा, चार्ज माइनस, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता बॉल में, और हम तब इसको यहाँ ले जाते ना, सीधे रिपल्शन हो जाता। पर अगर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसने कैरी किया है नेगेटिव चार्ज, और अगर रिपल्शन हो जाए, अगर रिपल्शन हो जाए, इसका मतलब कि उसने कैरी किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब
यहाँ पर आप बता सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द लेट मी ड्रॉ द ग्लास रॉड अगेन, राइट। मैं बता दे रही हूँ ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है, आप याद कर लेना ग्लास रॉड। अब यहाँ पर मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट लाती हूँ और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को ले जा रही हूँ, तो इसने दोस्ती कर ली। नाउ टेल मी क्या चार्ज होगा इसके पास, जल्दी बताओ। यस आई नो, बिल्कुल आप लोग गेस कर पा रहे होगे माइनस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर एक और बॉल लाई में, और जब इसको ले गई यहाँ पर ना, ये इसने रिपेल कर दिया, इसको पीछे भगा दिया, इसमें कौन सा चार्ज होगा? yes, you will say positive charge because positive charge repel each other, like charges repel each other. Got the point? Now let us discuss the same thing with एबोनॉइट रॉड। एबोनॉइट रॉड बनाया मैंने, अब बताया क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, भाई ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप इस नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हो कि एबोनॉइट रॉड नेगेटिव चार्ज है, तो आप कोई और ऑब्जेक्ट लाके बता सकते हो कि वो कौन सा चार्ज कैरी करता है। चलो हम फिर से बॉल लेकर चले। जब हम बॉल को इसके सामने ले जाएंगे, तो अगर बॉल इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब बॉल ने क्या चार्ज किया, कैरी किया हुआ है? ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। करवा दो दोस्ती, हो जाओ खुश, लो खुश खुश, ठीक। और अगर मान लो कि यहाँ पर हम बॉल लाए और ये गया इसके पास, पर इसने बोला चलो हटो जाओ, अपने को बात नहीं करनी है, वी आर नॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। एंड यू विल गेट सैड, नहीं यू विल नॉट, यू आर वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स, ओके, दिस विल गेट सैड, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। चलो आई होप समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली। मैंने बहुत ही इलाबोरेट वे में समझाने की कोशिश की। एंड द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, यू कैन सी द अननोन चार्ज इज पॉजिटिव इफ इट इज रिपेल्ड अप बाई अ चार्ज ऑफ ग्लास रॉड, क्योंकि ग्लास रॉड भी पॉजिटिव है, ठीक, ओके। और अटैच्ड बाई अ चार्ज ऑफ एबोनॉइट रॉड, राइट, इट इज अट्रैक्टेड। ऑपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, अगर ग्लास रॉड के पास ले जाओगे तो वो अगर ग्लास रॉड से रिपेल हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव है, क्योंकि ग्लास रॉड भी पॉजिटिव है। और अगर एबोनाइट रॉड के पास ले जाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये कलर कर दिया मैंने पॉजिटिव, ठीक, लेकिन एबोनाइट रॉड नेगेटिव है, तो ऑपोजिट केसेस हो जाएंगे, ठीक है। आप तेजो समझ गए होगे। चलो, इट इज नेगेटिव, इट इज अट्रैक्टेड बाय अ ग्लास रॉड, क्योंकि ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर आप उसको एबोनॉइट रॉड के पास ले जाओगे तो एज बिकॉज एबोनॉइट रॉड क्या है, अभी देखो यहाँ एबोनॉइट रॉड मैंने बनाया ना, देखो यहाँ पर क्या दिया है मैंने, दिस वन नेगेटिव, जैसे पानी बह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, ठीक, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। अब इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या केस है। सबसे पहले हमने देखा क्या, ये फर्स्ट लाइन में बता रही हूँ कि एबोनॉइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, कब? जब उसको हम फ्लैनेल के अगेंस्ट रब करते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अगर आप एक थर्माकोल की बात करो या ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो बेसिकली आप स्ट्रॉ यूज़ करते हो ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, उनको अगर आप किसी पेपर से रब करोगे ना, वो भी चार्ज हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। इनफैक्ट आप स्वेटर वेटर पहने रहो, देखो थर्माकोल आपसे चिपकने लगते हैं ना, अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब प्लास्टिक स्केल्स गेट चार्ज्ड अप व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ और फ्लैनल। और अब कोम्ब जो होता है ना, प्लास्टिक कोम्ब, उसको भी किसी वुलन क्लॉथ से रब कर दो, या फिर फ्लैनल, आपको पता है फ्लैनल मैंने आपको बताया ना, वुलन क्लॉथ ही होता है, ठीक है, उससे आप रब करो तो वो भी चार्ज हो जाता है। और आप इन सब का चार्ज कैसे चेक करोगे कि इन सब में चार्ज है? तो पेपर के टुकड़े ले लो या फिर ड्राई ग्रास ले लो, क्योंकि दोनों बहुत हल्के होते हैं वेट में, तो आराम से क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा कि जो भी ये थर्माकोल है या स्ट्रॉ है या फिर ये स्केल है, ये सब क्या हो गए हैं? ये सब चार्ज्ड हो गए हैं, ठीक। चलो, अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, आपने क्या करा, आपने एबोनॉइट रॉड लिया, उसको फ्लैनल के अगेंस्ट रब कर दिया। आपने ग्लास रॉड लिया, मान लो, उसको सिल्क के अगेंस्ट रब कर दिया। और थर्माकोल लिया, पेपर पे रब कर दिया। प्लास्टिक स्केल लेके उसको वुलन क्लॉथ पे रब कर दिया। तो ये तो ठीक है कि थर्माकोल में चार्ज आ गया, एबोनॉइट रॉड में चार्ज आ गया, ग्लास रॉड में चार्ज आ गया, पर व्हाट अबाउट द सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट जिस पे चीजें रब करी गई? बात समझ में आई? एबोनॉइट रॉड को फ्लैनल के अगेंस्ट रब करा, तो इसको तो बड़े खुशी से बता रहे हो कि चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। इस बेचारे का क्या, इसके साथ क्यों चिटिंग हो रही है?
इसने क्या गलती की थी? इसने कोई गलती नहीं की थी। जब इसको इबोनॉइड रॉड को हम इसके अगेंस्ट कर रहे हैं ना रब, तो ये चार्ज तो ले रहा है, साथ में ये भी चार्ज ले रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम ग्लास रॉड की बात करें, सिल्क क्लॉथ की बात करें, सेम कंडीशन वहां पर भी होगी। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे, राइट। दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? चार्ज्ड होंगे। अब हम लोग सेंटेंस देखें। वॉट अबाउट द रबिंग ऑब्जेक्ट, जैसे पीस ऑफ फ्लैनल या पेपर या उलेन क्लॉथ, इनका क्या होगा? इन ऑल दीज केसेस, ठीक, जो केसेस हमने यहां बात की ना ऊपर, उन केस में रबिंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा ये बताओ। तो वी फाइंड दैट दे ऑल्सो गेट अप चार्ज्ड, दस रबिंग द पीस ऑफ flannel, okay, let me remove, rubbing the piece of flannel, paper or woolen cloth can also attract tiny pieces of paper or dry grass, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। We can therefore say that when two objects are rubbed against each other, they both get charged up, दोनों चार्ज होंगे, दोनों चार्ज होंगे, ठीक। There is however an interesting feature of these two charged objects, क्या है इंटरेस्टिंग फीचर? अगर आप इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट को, मान लो आपने इबोनॉइड रॉड ले लिया और आपने क्या ले लिया, आपने फ्लैनल ले लिया, हमने इबोनॉइड रॉड को फ्लैनल के अगेंस्ट रब करा था, ठीक है, चार्ज करने के लिए, तो दोनों चार्ज हो गए, दोनों चार्ज हो गए। अब जब आप यहाँ पर पेपर के टुकड़े ला के दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट को ला कर रख दोगे ना इसके ऊपर, आओ अट्रैक्ट करो, आओ अट्रैक्ट करो, ये पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप सिर्फ इसको लेके आओ, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप सिर्फ इसको लेकर आओ, अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर दोनों को लेकर आओगे ना, नहीं अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे? पढ़ते हैं हम। क्योंकि द कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना दोनों का, दोनों जो चार्ज हम ले आए हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो वो बिहेव करते हैं एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह। अब क्या कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पेपर को अट्रैक्ट कर पाएगा? कभी नहीं। ऐसी थोड़े कोई चीज़ अट्रैक्ट होते जाती है, चार्ज लाओ तो अट्रैक्ट होंगे। तो जब दोनों चीज़ों को हम ले आएंगे ना, इबोनॉइड रॉड भी ले आए, फ्लैनल भी ले आए, ग्लास रॉड ले आए, सिल्क क्लॉथ ले आए, और तब हम कोशिश करेंगे कि आ जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ, हम दोनों चार्ज हैं, हम चार्ज कर सकते हैं, हम और ताकतवर हो गए हैं। तो नहीं, ताकत जो है ना पूरी खत्म हो जाती है, डबल नहीं होती है, पूरी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना, लेट मी ड्रॉ अगेन, ये मान लो कि मैंने इबोनॉइड रॉड बनाया और ये मैंने बना दिया फ्लैनल, ये मान लो फ्लैनल बना दिया, ये इन दोनों को रब करा, ठीक, इस पे इसको रब कर दिया। तो यहाँ पर दोनों ने जब चार्ज लिया तो इबोनॉइड रॉड, तुम लोगों को पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए कि नेगेटिव चार्ज है, तो जब रब हुए ना इसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ऑपोजिट चार्ज हो, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल कर देते हैं, इक्वल हो जाता है ना, इक्वल चार्ज आ जाते हैं दोनों पे। अगर दोनों का साइज जो है ना, बेसिकली साइज पे डिपेंड करता है, साइज सेम है, एक जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो इक्वल दोनों पे चार्ज आ जाता है, और इक्वल चार्ज आ जाने से बेसिकली वो बराबर हो जाते हैं, और इस कारण से वो क्या करते हैं, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या? द चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। देखो 1 2 को क्या कहते हैं हम? 1 पेयर। तो चार्जेस हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी हमने इबोनॉइड रॉड को इसके अगेंस्ट रब करा तो सिर्फ ये चार्ज होके खुश हो गया, ले मजे से भांगड़ा कर रहा है, नहीं, दोनों चार्ज होंगे। तो वी ऑलवेज से चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, नेवर अलोन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग, और कहीं प्रॉब्लम हो यू कैन कॉमेंट मी एनी टाइम, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस चैप्टर। एंड अगर किसी बच्चे को किसी और चैप्टर की क्वेरी हो, और बेसिकली अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए हो किसी चैप्टर के लिए, दे कैन पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, टिल देन just keep sharing my videos and take care everyone. Bye bye.